नमस्कार। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के सवालों को हल करेंगे। अब हमारे पास सवाल आता है कि समांतर श्रेणी क्या है, ये किस प्रकार के सवाल हल करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, इसका बारे में अर्थ बताते हैं। समान का मतलब होता है समान, और अंतर, ये अंतर। श्रेणी मतलब कोई श्रृंखला। समान अंतर यानी कि दो संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो उसको हम बोलते हैं समांतर। समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर। श्रेणी का मतलब हम जो पद ज्ञात करना चाहते हैं, जो श्रृंखला हमारे पास है, उसको बोलते हैं श्रेणी, जिसका हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी का मतलब होता है हम किसी का भी पद का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कि अंतिम पद होता है ना, वो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका श्रेणी। अब देखो 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर। 4 और 6 के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर। 8 और 6 में कितना अंतर है, 2 का अंतर। इसमें अंतर कितना है, 2 का अंतर। तो हम ये क्या देखते हैं कि सभी पदों में समान अंतर है। 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 4 के बीच में अंतर, 8 और 10 के बीच में अंतर, 8 और 6 के बीच का अंतर। यानी कि दो पदों के बीच में जब अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर। यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार जो अंतर बराबर होता है सब में, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है, यानी कि समान अंतर है। समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर, यानी कि दो संख्याओं के बीच में समान अंतर है, जिसको बोलते हैं समांतर। श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रृंखला चलती है जिसका हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं श्रेणी। तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि ये संख्याओं के बीच का अंतर होता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। जो प्रथम संख्या लिखी होती है इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको व्यक्त करते हैं ए से। इस ए का मतलब क्या होता है, 2। तो ये लिखा हमने ए का मतलब 2। इस ए का मतलब होता है प्रथम पद, ये प्रथम पद। सारू अंतर या समान अंतर, सारू को अंतर को व्यक्त करते हैं डी से। इसका मतलब होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। डी बराबर A2 माइनस A1। ये डी का मतलब हो गया अंतर, दूसरा पद A2 का मतलब हो गया 4, A1 का मतलब हो गया प्रथम पद। जब सारू अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, और इस ए का मतलब होता है प्रथम पद। मान लीजिए हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, ये दे रखा। अब हमें पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि इस 10 में से 5 घटाते हैं तो अंतर कितना हो गया, 5 का। अब 15 में से 10 घटाओ, कितने हो गया, 5 का। इसका भी अंतर कितना है, 5 का। इसका भी अंतर कितना है, ये 5 का। यानी कि हम देखते हैं कि 5-5 का अंतराल है। जब 5-5 का अंतराल है तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये समांतर श्रेणी में है। यानी कि सभी पदों में 5-5 का अंतराल है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है 2, 7, 12 और 18। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ को 5 अंतर है, यहाँ 5 अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर क्या हो गया, 6 अंतर हो गए। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। सभी पदों में जो अंतर है वो आपस में क्या है, बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमारे पास ये पहली श्रृंखला और ये दूसरी श्रृंखला जो दे रखी है, यानी कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी समांतर श्रेणी में है, और ये सवाल है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है, क्योंकि इन सभी पदों के बीच का अंतर क्या है, बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 6 का अंतर आ गया। यानी कि अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर नहीं होने के कारण ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन ये पद और ये पद आपस में क्या है, समांतर श्रेणी में। क्यों है, क्योंकि सब में अंतर क्या है, समान आ रहा है। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो हमारे पास आ रहा प्रथम पद ए से व्यक्त करते हैं, सारू अंतर ज्ञात करते हैं। दूसरा पद माइनस प्रथम पद A2 माइनस A1 से ज्ञात करते हैं। अब आगे देखो किस प्रकार से सवाल हल करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास प्रथम पद है A,
प्रथम पद आ गया हमारे पास ए, तो हमने लिखा प्रथम पद ए, और सारू अंतर आ गया हमारे पास सारू अंतर, ये सारू अंतर इसको लिखते डी। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद प्लस सारू अंतर, प्रथम पद प्लस सारू अंतर, यानी कि दूसरा पद A2 कैसे लिखेंगे, A प्लस डी, ये हो गया दूसरा पद A प्लस डी। अगर मान लीजिए हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद प्लस ये देखो 2 4 6 8 है, तो इनके बीच के अंतर 2 है, इनके बीच के अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है, और इनके बीच का अंतर 2 है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो अंतर जोड़ते हैं, सार अंतर क्या जोड़ा डी। अब हम 2 से जा रहे हैं 6 के पास, तो अंतर कितना आ गया, एक तो ये अंतर आ गया, एक ये अंतर आ रहा है, यानी कि 2 बार अंतर आ रहा है। जब हम तीसरे पद पर जाते हैं तो सार अंतर कितनी बार प्रयोग होता है, 1 और 2 बार। तो तीसरा पद याद करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, प्रथम पद प्लस 2 इंटू सारू अंतर डी, प्रथम पद प्लस सारू अंतर, डी का मतलब हो गया सारू अंतर 2d, और इसको क्या बोलते हैं a प्लस 2d। ये तीसरा पद से ज्ञात करते हैं। अगर इसका चतुर्थ पद ज्ञात करना हमें, चतुर्थ पद का मतलब हमें 8 तक पहुंचना है, तो देखो प्रथम पद आ गया हमारे पास A1, ये आ गया प्रथम पद। अब हम पहुंचना चाहते हैं 8 के पास, 8 के पास जाना चाहते हैं तो हमारे पास सारू अंतर कितना होना चाहिए, ये 1 सारू अंतर, 2 सारू अंतर और 3 सारू अंतर। जब चौथा पद ज्ञात करते हैं तो हमारे पास अंतर कितना होना चाहिए, तीसरा सारू अंतर, A1 प्लस 3d। अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे पांचवा पद, यहाँ लिखेंगे A1, और पांचवा पद हमारे पास कौन सा, ये 10वां है। तो यहाँ जाने के लिए हमारे पास सारू अंतर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4d। तो हमारे पास आ गए 5, पांचवा पद बराबर A1 प्लस 4d। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको ज्ञात करना है 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 प्लस, यहाँ लिखेंगे 9d। जिस प्रकार से हमने ये देखो पांचवा पद ज्ञात किया, हमने 4d का प्रयोग किया, चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमने 3d का प्रयोग किया, और तीसरा पद प्राप्त करने के लिए 2d का प्रयोग ज्ञात किया, और दूसरा पद प्राप्त करने के लिए ad का प्रयोग किया। तो हमें यहाँ 10वां पद ज्ञात करना है तो हमें यहाँ A1 प्लस 9d का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछे यहाँ पर कि 30वां पद ज्ञात करो, तो 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस इसे एकम कर दो, 30 एकम कर दिया कितने हो गए 29d, तो हम यहाँ लिखेंगे 29d। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 50वां पद ज्ञात करो, तो हम ये लिखेंगे A1 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 50 एकम कम, ये पद कम कर दो, तो हमारे पास आ गया ये 50d। इसी प्रकार से आप ये बताएं, अगर आपसे पूछे यहाँ पर 25वां पद ज्ञात करो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको लिखना है। अगर आपसे ये पूछे यहाँ पर 36वां पद ज्ञात करो तो आप क्या करोगे, वो आपको यहाँ लिखना है। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछे यहाँ पर 9वां पद ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखना होगा आपको। देखो वापस देखो, जो पद ज्ञात करना होता है उसमें से क्या करते हैं, एकम करते हैं। जैसे कि 30वां पद ज्ञात करना तो a प्लस 29d, 10वां पद ज्ञात करना a प्लस 9d, अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 3d। तो इसी प्रकार से 9वां पद, 36वां पद, 25वां पद ज्ञात करोगे तो आप यहाँ कितने d का प्रयोग करोगे, वो ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के आगे के पद ज्ञात करते हैं। अब हम सवाल लेते हैं, देखिए हमारे पास ये है सवाल, प्रश्न नंबर 1, समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सारू अंतर दिए गए। एक श्रृंखला के प्रथम पद और सारू अंतर दे रहेगा। प्रथम पद को लिखते हैं हम a और सारू अंतर को हम लिखते हैं d से व्यक्त करते हैं। तो प्रथम पद और सारू अंतर दिए गए, आगे के 4 पद ज्ञात करना है। तो आगे के कितने पद ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना है। ये हमारे पास आ गए, पहला पद -1 और d आ गया 1/2। तो देखो हम यहाँ कैसे ज्ञात करते हैं, पहले का उत्तर लिखते हैं हम, यहाँ आ गया प्रथम पद, प्रथम पद हमारे पास a बराबर हो गया -1 और सारू अंतर आ गया हमारे पास d, ये आ गया -1, ये आ गया d बराबर 1/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आगे के 4 पद ज्ञात करना है। यानी कि पहला पद दे रखा है और अंतर दे रखा है। अंतर मतलब सभी पदों के बीच का अंतर है, उसको बोलते हैं सारू अंतर।
ये दे रखा है 1/2, तो हमें आगे के 4 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दूसरा पद। दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखेंगे a प्लस डी। ए का मतलब हो गया माइनस का 1 और डी का मान हो गया 1/2, ये 1/2। अब देखो ये लिखा -1 और ये लिखा 1/2, ये 1/2 भिन्न में है, तो इसको भिन्न में, ये एक भिन्न में नहीं है, तो एक भिन्न में नहीं, तो अपन तरफ से क्या मानते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। अब इनका आप लसब ले लो, लसब आ गया 2, ए का भाग 2 में गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा -2 प्लस 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा 1 आ गया। ये तो आपको आता है कि ए का भाग दिया 2 में गया 2 बार, फिर 2 को क्या करते हैं वापस 1 से गुणा करते हैं, तो -2 आ गया। इस 2 का भाग इस 2 में देते गया 1 बार, ए को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 1 आ गया। अब ये माइनस कर दो, 2 में से 1 बाकी निकाल दो, तो हमारे पास क्या बच गया -1/2। ये तो आ गया हमारे पास a2 का मान, यानी कि दूसरा पद आया हमारे पास, ये आया हमारे पास दूसरा पद। अब हमें ज्ञात करते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं a3 बराबर a प्लस 2d, a प्लस 2d। तीसरा पद ज्ञात करना तो 1d हम क्या करते हैं कम कर देते हैं। तो हमारे पास देखो a3 का मान हमें ज्ञात करना, तो हमने लिखा a3 बराबर a का मतलब होता है प्रथम पद दे रखा -1 प्लस 2 और d का मान दे रखा प्लस का 1/2, तो ये 2 का 2 लिखा हमने, इंटू डी कितना आ गया 1/2, तो हमने लिखा 1/2। ये 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया a3 बराबर -1, यहाँ बच गया 1 में से 1 हटाओ तो 0, 1 में से 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बच गया 0। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है, तो पहले आपको ये नहीं करना कि 2 के अंदर 1 जोड़ना है 1 घटाना है, नहीं, पहले गुणा का चिन्ह इंटू करते हैं, इंटू को सरल करना है। तो 2 को 2 से काट दिया, पीछे बच गया 1, तो 1 लिखा, 1 प्लस का और 1 माइनस का है, तो ये आपस में हो गया 0, तो a3। तो तीसरा पद हमारे पास क्या आ गया a3 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं चौथा पद, चतुर्थ पद। तो लिखेंगे चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान आ गया हमारे पास -1 प्लस 3d, 3 का 3 और d का मान कितना आया 1/2, ये लिखा 1/2, यहाँ लिखा -1, 3 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 3/2, ये 2। अब इनका अपन तरफ से एक मान का लसब ले लेते हैं, ये आ गया 2, a का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को -1 से गुणा किया तो -2 आ गया, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया 3। 2 का पहले भाग देना है, जो भागफल आता है उसको 3 से गुणा करना है। जैसे कि हमारे पास 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब 3 में से 2 बाकी निकाल दो, पीछे बच गया प्लस का 1, यहाँ लगा दिया 1/2। तो हमारे पास ये चौथा पद क्या आ गया, ये आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हमने ये ज्ञात किया है तीसरा पद या दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। अगर मान लीजिए हमें 5वां पद ज्ञात करना है, तो बताओ 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे a4 बराबर a प्लस 4d, यानी कि 4d का प्रयोग करना है। a1 का मान आ गया -1, 4d का मान आ गया हमारे पास 1/2, ये रहा d का मान 1/2, तो यह इंटू में 1/2, 2 से ये काट दो, -1 प्लस 2, 2 में से 1 बाकी निकाल दो तो प्लस का 1, तो ये 5 कितना आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या हुई, अब हमें लिखेंगे समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में दूसरा पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद दे रखा -1, दूसरा पद आया हमारे पास -1/2, तीसरा पद आया हमारे पास 0 और चौथा पद आ गया हमारे पास ये 1/2 और 5वां पद आ गया हमारे पास 1, ये 5वां पद आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का सवाल है। वापस देखो समांतर श्रेणी में लिखा प्रथम पद दे रखा है और आगे के 4 पद ज्ञात करना है, सार अंतर दे रखा है। तो प्रथम दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे a प्लस d जोड़ेंगे, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 2d का प्रयोग करेंगे, चतुर्थ पद ज्ञात करने के लिए 3d का प्रयोग करेंगे और 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम 4d का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई अगर समस्या है तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हो। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल, a बराबर 1/3 और d का मान आ गया 4/3, इसको हम सरल करते हैं।
इसमें देखो ये ज्ञात क्या करना है आपको, अगर तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद, जो भी पद ज्ञात करना होता है ना, उसके आगे एक पद कम कर देना, डी का एक कम हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात किया 2d आ गया, चौथा पद ज्ञात करने पर 3d आ जाएगा, पांचवा पद ज्ञात करने पर 4d आ जाएगा, सातवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास 6d आ जाएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2, a बराबर 1/3 और सार्वंतर दे रखा हमारे पास, सार्वंतर लिखा 4/3 बराबर 4/3। अब हमें ज्ञात करना है आगे के 4 पद। तो आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए देखो, प्रथम पद दे रखा, दूसरा पद ज्ञात करना। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a2 बराबर प्रथम पद प्लस सार्वंतर, इसको बोलते हैं दूसरा पद। a2 का मतलब हो गया दूसरा पद, दूसरा पद। a1 का मतलब हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, और d का मतलब हो गया सार्वंतर, सार्वंतर। तो देखो a2 ज्ञात करना, तो प्रथम पद दे रहेगा 1/3, तो हम लिखा हमने a2 बराबर प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर लिखा हमारे पास 4/3, ये 4/3। ये संख्या भिन्न में है, भिन्न में जोड़ बाकी है, जोड़ करना हमें। तो देखो हर बराबर है, यानी कि गले से आप 3 ले लो, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 का भाग 3 में 2, पहले भाग देना है फिर इंटू करना है। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, फिर 1 को क्या करोगे आप 4 से गुणा करोगे। ये 3 है, ये 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को आप क्या करोगे 4 से गुणा करोगे। तो 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। अब दोनों को जोड़ दो आप, तो a2 बराबर कितने हो गया 4 ने 5, 5/3। तो a2 का मान आ गया हमारे पास 5/3। वापस देखिए हमारे पास सार्वंतर, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो हम ये लिखेंगे प्रथम पद प्लस सार्वंतर। प्रथम पद लिखा हमारे पास 1/3 और सार्वंतर लिखा 4/3। अब ये संख्या भिन्न में दे रखी है, जो भिन्न में दे रखी होती है तो हम लसब लेते हैं। लसब किसका लिया जाता है, हरों का। नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हर बोलते हैं, इसका लसब लेते हैं 3। तो हमारे पास आ गया ये 3। अब 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। वापस 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 को 4 से गुणा करो तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 1 और 4 को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 5/3। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, तो हम ये लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d। तीसरा पद ज्ञात करें तो यहाँ d कितना आ जाएगा, दूसरा पद 2d आ जाएगा, 2 सार्वंतर आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम a3 बराबर a1 का मान दे रहेगा 1/3 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 4/3, तो 4/3 है। तो a3 बराबर ये 1/3 का 3 लिखा। अब आपको 4 को इस 2 में नहीं जोड़ना है, यह बीच में प्लस का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है। तो 4 इस 2 को इस 1 में नहीं जोड़ना है, 2 को पहले गुणा करते हैं, गुणे वाली संख्या यही है। तो 2 को हम पहले क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। 2 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 8, 8/3। अब देखो आप ये 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 8 से गुणा करो तो 8 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो आप, ये 3 बराबर 8, 1 9, 9/3। भाग कितनी बार गया इसमें, ये 3 बराबर 3 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3 आ गया। ये 3 का मान देखो आप, ये 2 का मान ज्ञात करना, प्रथम पद प्लस 2 इंटू सार्वंतर। सार्वंतर कितना है 4/3 है, तो सार्वंतर हमने 4/3 का प्रयोग किया। अब 2 और 4 को गुणा किया तो हमारे पास हो गया 8/3। अब ऊपर नीचे हर है, लसब लेते हैं, क्योंकि भिन्न में लिखा है, भिन्न में लिखा हो तो हम लसब लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 8 ने कितने हो गया 9 हो गया, 9/3। 9 में 3 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया 3 बार। तो हमारे पास ये कितने पद आ गए हमारे पास, यहाँ पर ये 9 है, 9 में 3 का भाग 3 बार गया। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा पद। अब हम ज्ञात करते हैं चौथा पद। यहाँ लिखेंगे a4 बराबर a प्लस 3d। यहाँ लिखा a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 4/3। तो हमने लिखा यहाँ 4/3 और a का मान कितना आ गया 1/3। तो यहाँ लिखा हमने 1/3। अब देखो ये 3 से 3 काट दो, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 4, 1 और 4 कितने हो गए 5। तो हमारे पास ये आ गया
5, ये कौन सा पद आया? चौथा पद आया। तो हम ये लिखेंगे A4 बराबर ये। अब लिखेंगे A5, यानी कि पांचवा पद ज्ञात करना। तो हम क्या लिखेंगे? और तो आप लिखो A प्लस 4D। अब पांचवा पद ज्ञात करना, तो हम यहाँ लिखेंगे A का मान आ गया हमारे पास कितना है? A का मान 1/3। तो आप लिखो 1/3 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? 4/3। तो ये 4/3। अब आप करो 1/3, 4 × 16/3। अब जब हर बराबर है तो आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ सकते हो, 17/3 कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करना है? इनका लेसअप लेना है, लेसअप लेकर हल कर सकते हो। लेसअप कैसे? देखो ये 3 लिया लेसअप आपने, यहाँ 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, इसका भाग है एक बार, 1 को इससे इंटू किया तो 16 का 16। अब A5 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 17/3। तो ये आ गया हमारे पास पांचवा पद। अब समांतर श्रेणी क्या होगी हमारे पास? ये समांतर श्रेणी, पहला पद लिखा 1/3, दूसरा पद क्या है हमारे पास? ये रहा दूसरा पद आया 5/3, और ये हमारे पास क्या आ गया? तीसरा पद, चौथा पद ये आ गया, और पांचवा पद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 17/3। अब देखो आप, ये हमारे पास लिखा समांतर श्रेणी है, ये तीसरा पद है 2 × D, 2 को इंटू किया तो 8, 8/3, लेसअप 3 ले लिया, इसको जोड़ दिया, चौथा पद हमने वो ज्ञात किया, पांचवा पद हमने ये ऐसा ज्ञात किया। अब आगे देखिए आप, इसी प्रकार से देखिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा A का मतलब होता है प्रथम पद 0.6 और D बराबर क्या हो गया? 1.1। अब देखो ये लिखा हमारे पास A और D लिखा है। इस A का अर्थ क्या होता है? D का अर्थ क्या होता है? या तो आपको मालूम हो गया, A का मतलब होता है प्रथम पद और D का मतलब होता है सार्वंतर। तो ये आ गया हमारे पास सार्वंतर D, ये सार्वंतर D, और इसका मतलब होता है हमारे पास प्रथम पद A और सार्वंतर D। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। ये समांतर श्रेणी में दे रखा है, इसके अंदर में जांच नहीं करनी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये लिखेंगे दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, D1 लिखेंगे, A प्लस D बराबर D। अब देखो A का मान आ गया 0.6 और D का मान आ गया 1.1। अब इसको जोड़ करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपको। तो ये लिखा 0.6, पॉइंट के नीचे 0.1 लिखो, ये हो गया 7, ये हो गया 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1.7। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास 1.7। और देखो तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम यह लिखेंगे A3। तीसरा पद के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखो आप तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D का प्रयोग करना। तो ये लिखा A का मान कितना आ गया हमारे पास? 0.6। तो 0.6 प्लस 2D का मान कितना आ गया? 1.1 आया, तो 1.1। अब देखो हमें अधिकतर गलती ये कर देते हैं कि 6 में पहले 2 जोड़ देते हैं, 6 में 2 को नहीं जोड़ना है। अगर एक प्लस का चिन्ह है और एक इंटू का चिन्ह है तो हमेशा इंटू करते हैं। इंटू की संख्या कौन सी है? इंटू वाली संख्या ये है, इसको इंटू करते हैं हम। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? इंटू करो आप, ये 0.6 का बराबर 0.6 प्लस 2 को इसे इंटू किया तो 1.1 इंटू 2, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट 2, 2.2। अब इसकी जोड़ करनी है हमें, तो जोड़ कैसे होगी? 0.6 और 2.2, ये कितने हो गए? 8, ये कितने हो गए? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.8। ये कौन सा पद आया हमारे पास? तीसरा पद आया, तो A बराबर 3। और हमें क्या ज्ञात करना है? चौथा पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चतुर्थ पद। ये दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद ज्ञात करना, तो बताइए चौथा पद का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D के A प्लस 3D। ये चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? अब A प्लस 4D का आएगा कि A प्लस 3D का प्रयोग होगा? अब हमें चौथा पद याद करना है। यहाँ देखिए तीसरा पद याद करने के लिए हमने कितने D का प्रयोग याद किया? 2D का प्रयोग याद किया। दूसरा पद याद करने के लिए कितने D का प्रयोग किया? 1D का प्रयोग किया। तो चौथा पद याद करने के लिए हम 3D का प्रयोग करेंगे कि 4D का प्रयोग करेंगे? 3D का प्रयोग करेंगे। तो इसका हमें पद याद करने के लिए हम क्या लिखेंगे? A प्लस 3D।
यहाँ चौथा पद याद करने के लिए 4 नहीं लगाना आपको। तो ये लिखा हमने ए का मान कितना हो गया 0.6 प्लस 3D 3 और डी का मान क्या हो गया हमारे पास 1.1 3 1.1। ये सही है या गलत है? देखो 3 और डी के बीच में कोई चीज नहीं है। जब कोई चीज नहीं है तो हम क्या मानते हैं इंटू का चिन्ह, ये इंटू। क्या अब मैं 3 को इस संख्या से इंटू करूं कि 3 को इस संख्या से इंटू करूं कि 3 को इस संख्या में जोड़ूं? तो हमें पहले इंटू करना है। अगर भाग और गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा इंटू करते हैं, तो हम इसको इंटू करेंगे। ये 4 बराबर 0.6 प्लस 3.3। अब जोड़ लो, ये कितने हो जाएगा हमारे पास? ये 0.6 लिखो या 3.3 लिखो, 9.3 3.9। ये हमारे पास कौन सा पद आ गया? चौथा पद। और पांचवा पद याद करना है। पांचवा पद के लिए हम क्या करेंगे? A5 बराबर A प्लस D। कौन सा D काम आएगा? 4D काम आएगा कि A प्लस 5D काम आएगा? पांचवा पद याद करने के लिए। चौथा पद करने के लिए हमने कितने D का प्रयोग किया? 3D का। तो पांचवा पद याद करने के लिए हम कितने D का प्रयोग करेंगे? 4D का। तो हम ये लिखेंगे 4D। अब देखो आप, A का मान आ गया 1.1 के 6.0, ये 0.6 प्लस 4 का 4 और D का मान क्या आ गया? 1.1। अब हम इंटू करो आप 0.6 का 0.6। अब 4 को 1.1 से इंटू करो तो ये लिखा 1.1 इंटू 4 4.4। अब दोनों को जोड़ दो आप, 0.6 और 4.4 को जोड़ो आप। तो देखो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ लिखेंगे 0.6, यहाँ लिखेंगे 4.4 6 4 4 1 5 5.6 5 आ जाएगा 0, ये 0 6 4 10 हंसला का 1 4 और 1 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5.0 बराबर 5। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी हमारे पास? पहला पद आ गया 0.6, दूसरा पद क्या है हमारे पास? दूसरा पद 1.7 और तीसरा पद क्या है हमारे पास? तीसरा पद 2.8। चौथा पद हमारे पास क्या आया? 3.9 और ये आ गया पांचवा पद 5। तो हमें कितने पद ज्ञात करना है? 4 पद ज्ञात किया। तो हमने 4 पद ये हो गया 1 2 3 4। पहला पद तो दे रखा है। अब आपको ध्यान आ गया समझ में कि सवाल को हल करते समय में क्या ज्ञात करना है? पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ज्ञात करना होता है। जो D होता है वो 1 D कम करना है। तीसरा पद में 2 D का प्रयोग करेंगे, चतुर्थ पद में 3 D का प्रयोग करेंगे और पांचवें पद के अंदर 4 D का प्रयोग करेंगे। कोई समस्या है तो आप बताएं। अब हम अगला सवाल लेते हैं एक। अब मैं आज सवाल लेता हूँ ये 6ठा सवाल लेता हूँ। लिख लीजिए पहले। अब देखिए आप, अब हम ये लेते हैं, ये जो सवाल है ना चौथा सवाल, ये आपको घर से करके लाना है। मैं लेता हूँ सवाल नंबर ये 5 वाले लेता हूँ। 5वां में लिखा A बराबर प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर लिखा 11 और सौर अंतर हमारे पास लिखा है D बराबर -4। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, चौथा पद ज्ञात करना और पांचवा पद ज्ञात करना। तो हम यहाँ लिखते हैं तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, तीसरा पद। और चौथा पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 3D और पांचवा पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 4D और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें A प्लस D का प्रयोग करना। तो हमें ये फॉर्मूला हो गया आपको। दूसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, चौथा पद ज्ञात करना और पांचवा पद ज्ञात करना है। तो हमें ये पद प्राप्त करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ये लिखेंगे हम दूसरा पद के लिए, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। अब देखो आप, ये D है, A प्लस D। अब देखो आप, A का मान कितने आ गए? 11। तो हमने लिखा 11 और प्लस A प्लस
और डी का मान कितना आ गया माइनस का 4, ये माइनस 4। यहाँ देखो प्लस और माइनस दोनों एक साथ साथ में आया है, तो जब दोनों एक साथ साथ में आते हैं तो हम इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। तो -4 को हमने कोष्टक में बंद कर दिया। ये अब ए का मान हमारे पास ये आ गए, ये पद आ गए 11 और डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 4। ये दोनों कोष्टक में बंद क्यों किया, क्योंकि प्लस और माइनस साथ साथ में आ गया, तो दो चीज़ जब साथ साथ में आते हैं तो हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब माइनस कर दो आप, 11 प्लस माइनस इंटू किया -4 का 4, तो 11 में से 4 बाकी निकाल दो, पीछे क्या बच गया 7। तो हमारे पास दूसरा पद क्या हो गया, ये 7 हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं तीसरा पद, तो हम यहाँ लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यह लिखेंगे A3 बराबर 8 प्लस 2D। ये ध्यान रखना आप, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा 2D का प्रयोग होगा। A का मान कितना है हमारे पास, A का मान है हमारे पास 11 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आ गया माइनस का 4। अब आपको ये भी मालूम है कि हमने यहाँ इंटू का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो हम क्या लगाते हैं इंटू का लगाया। यहाँ कोष्टक में बंद क्यों किया, कि जब दो चिन्ह पास पास में आ जाते हैं तो हम इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। 11, 4 को 2 से इंटू किया तो हो गया 8, और प्लस और माइनस को इंटू किया तो क्या आ जाएगा माइनस का हो गया। तो 11 में से अब 8 बाकी निकाल दो, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया। अब हमें कौन सा पद याद करना आगे, चौथा पद याद करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थ पद। चतुर्थ पद, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A4 बराबर A प्लस 3D। यहाँ वापस देखो बताता हूँ, ये 4 लिखा तो हमने यहाँ का 3 का प्रयोग करना है। यहाँ 3 है तो हमारे पास यहाँ 2D का प्रयोग किया। प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया 11 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या आ गया माइनस का 4, ये माइनस का 4। अब इंटू कर लो आप, 11 प्लस 3 को 4 से इंटू किया तो क्या हो गया माइनस का, और प्लस माइनस को इंटू किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12। बाकी निकाल लो तो माइनस का 1 बच गया। अब हमें क्या याद करना है, पांचवा पद, तो यहाँ लिखो पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ देखो A का मान हमारे पास क्या है ये 11, तो ये लिखेंगे A5 बराबर 11 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4। 11 माइनस के कितने हो गए 16, बाकी निकाल दो तो हमारे पास बच गया माइनस का 5। अब हमारे पास समांतर श्रेणी क्या हो गई हमारे पास, अब देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। पहला पद आ गया हमारे पास 11, दूसरा पद आ गया 7, तीसरा पद आ गया हमारे पास ये 3, चौथा पद आ गया माइनस का 1, और ये पांचवा पद आ गया माइनस का 5। इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद ज्ञात किया। अब आप देखिए हमारे पास जो ये दो बाकी के सवाल बचे हैं, ये 2 7वां और 8वां सवाल, ये आपका होमवर्क का कार्य है, ये आपको घर से करके लाना है। ओके, कोई समस्या हो तो आप मेरे से सवाल वापस दोबारा पूछ सकते हो।